Hello everyone, today we are going to discuss paper code BEGE 145 सॉफ्ट स्किल्स। आज हम इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने अब तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको पार्ट 1 की लिंक मिल जाएगी। आज हम इसके कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर परचेस करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली गूगल में जाएंगे shop.hindustanknowledge.com। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट, आप इस पर चले जाएंगे, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे सर्च कोड का ऑप्शन दिख जाएगा। सर्च कोड के ऑप्शन में आपका जो भी पेपर कोड होगा आप वो सर्च कर लेंगे, जैसे कि BEG 145। अब यहाँ पे देखिए आपको ये गेस्ट पेपर्स के अवेलेबल हो जाएंगे। इस पर आप क्लिक करके यहाँ पे गेस्ट पेपर को बाय नाउ पे क्लिक करके परचेज कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही आप गेस्ट पेपर परचेज कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आप क्या है गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है यहाँ से गेस्ट पेपर परचेज करने में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमें मैसेज करके गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आप गेस्ट पेपर और ये वीडियोस को अच्छे से कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, explain the importance of communication skills at the workplace. How can effective communication skill be developed? यानी कि इम्पोर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन स्किल्स की वर्क प्लेस में, और कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स को हम डेवलप कर सकते हैं। सो कम्युनिकेशन स्किल्स मीन द एबिलिटी टू शेयर आइडियाज, इंफॉर्मेशन एंड फीलिंग्स क्लियरली एंड इफेक्टिवली। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब क्या होता है कि हमारी क्या एबिलिटी है टू शेयर आर आइडियाज, इन्फॉर्मेशन, फीलिंग्स क्लियरली एंड इफेक्टिवली। सो अगर वर्क प्लेस की बात करें तो कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने के बारे में नहीं है, वो आपका सुनने के बारे में भी है, आपका राइटिंग, आपका बॉडी लैंग्वेज और आपकी अंडरस्टैंडिंग, कि आप कैसे लोग दूसरों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो सब भी कम्युनिकेशन के अंदर आता है। ठीक है, सो जो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो एम्प्लॉयज़ को हेल्प करती हैं टू वर्क बेटर टुगेदर एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स स्मूथली। Now we will look what are the importance of communication skills at the workplace. Improves teamwork. Effective communication helps employees understand their roles and responsibilities. यानी कि अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा तो उसकी मदद से क्या है, एम्प्लॉयज़ ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं उनका रोल क्या है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। सो व्हेन टीम मेंबर्स कम्युनिकेट क्लियरली, जब टीम मेंबर्स क्या होते हैं, क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं, तो दे कैन वर्क टुगेदर ईजिली, avoid confusion and complete tasks on time, increases productivity. So clear instructions and proper flow of information reduces mistakes and saves time. यानी कि अगर clear instructions होंगे, proper flow होगा information का, तो उसकी वजह से क्या है, mistakes reduce होंगी और time भी save होगा। So employees who understand what is expected from them can perform their duties more efficiently. यानी कि अगर एम्प्लॉयज़ को पता होगा कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है तो वो अपनी ड्यूटीज़ को क्या है एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाएंगे, जिसकी वजह से जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है। बिल्ड्स बेटर रिलेशनशिप। सो गुड कम्युनिकेशन क्रिएट्स ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट्स अमंग एम्प्लॉयज़। यानी कि अगर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी तो उससे क्या होगा, ट्रस्ट क्रिएट होगा, रिस्पेक्ट क्रिएट होगी अमंग द एम्प्लॉयज़, मैनेजर्स एंड क्लाइंट्स। सो जब लोगों को लगता है कि हाँ उन्हें सुना जा रहा है, उन्हें समझा जा रहा है, तो जो वर्क प्लेस के रिलेशनशिप्स हैं वो पॉजिटिव और कोऑपरेटिव बनते हैं। ठीक है, हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो जो आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है ये अलाउ करता है एम्प्लॉयज़ को कि वो अपने प्रॉब्लम्स को ओपनली एक्सप्रेस करें और सॉल्यूशंस को डिस्कस करें। तो इसकी वजह से क्या होता है, फास्टर डिसीजन मेकिंग होता है एंड बेटर हैंडलिंग ऑफ वर्क प्लेसेस चैलेंजेस। एनहांसेस लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। जिन लीडर्स के क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं, क्लियर डायरेक्शंस को प्रोवाइड कर सकते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। सो ये हेल्प करता है एक हेल्दी इन्वायरमेंट को क्रिएट करने में और एक डिसिप्लिन वर्क इन्वायरमेंट को क्रिएट करने में। इम्प्रूव्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सो क्लियर एंड पोलाइट कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग देयर नीड्स एंड सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स। यानी कि अगर हम क्लियर और पोलाइट कम्युनिकेशन करेंगे कस्टमर्स के साथ तो उससे क्या है, हम समझ पाएंगे कि उनकी नीड्स क्या हैं और फिर हम उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। सो इससे क्या होता है, कस्टमर का जो ट्रस्ट होता है वो इंक्रीज होता है एंड गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में इंक्रीज होती है। नाउ हाउ टू डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। सो इम्प्रूव लिसनिंग स्किल्स। यानी कि गुड कम्युनिकेशन हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, विद गुड लिसनिंग। यानी कि अगर हम अच्छे से बातों को सुनेंगे,
तो उससे हमारी क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होंगी। सो एम्प्लॉय शुड लिसन केयरफुली विदाउट इंटरप्टिंग एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्पीकर्स पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि जो बोल रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना चाहिए और बिना इंटरप्ट करे हमें सुनना चाहिए। प्रैक्टिस क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज, यानी कि हमें सिंपल वर्ड्स और क्लियर सेंटेंसेस को यूज़ करना चाहिए ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड हो। एंड वन शुड थिंक बिफोर स्पीकिंग एंड एक्सप्रेस आइडियाज़ इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, यानी कि हमें अपने आइडियाज़ को क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक्सप्रेस करना चाहिए। ठीक है। डेवलप कॉन्फिडेंस। सो कॉन्फिडेंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन। कॉन्फिडेंस क्या है आपका, एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है कम्युनिकेशन में। रेगुलर प्रैक्टिस, प्रिपरेशन एंड पॉजिटिव थिंकिंग ये आपको हेल्प कर सकते हैं टू ओवरकम हेजिटेशन एंड फेयर व्हाइल स्पीकिंग। एनहांस बॉडी लैंग्वेज। सो बॉडी लैंग्वेज सच एज आई कॉन्टैक्ट, पोस्चर और फेशियल एक्सप्रेशन, ये आपके जो भी आप बातें बोल रहे हैं उनको ठीक है सपोर्ट करना चाहिए। यानी कि द फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट एंड पोस्चर शुड सपोर्ट द स्पोकन वर्ड्स। सो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज मेक्स कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव, यानी कि अगर हमारी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होगी तो उससे हमारी कम्युनिकेशन और इफेक्टिव बनेगा। इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स। सो ईमेल्स, रिपोर्ट्स एंड मैसेजेस शुड बी क्लियर एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि जो भी हम ईमेल लिखते हैं, हम रिपोर्ट्स देते हैं या फिर मैसेजेस को लिखते हैं वो क्लियर होने चाहिए और वेल ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए। रीडिंग और राइटिंग जो है वो रेगुलरली अगर हम करते रहेंगे तो उससे हमारा जो रिटर्न कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव होगा। Take feedback and the training. Accepting feedback from colleagues and attending communication skills training programs help in identifying weakness and improving them. यानी कि अगर हम फीडबैक को एक्सेप्ट करेंगे अपने कलीग्स से और कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अटेंड करेंगे तो उससे हम क्या करेंगे, हमें मदद हो पाएगी कि हम अपने वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर सकें और उनको इम्प्रूव कर सकें। In conclusion, we can say that the communication skills are essential for the success at workplace. यानी कि communication skills क्या होती हैं, बहुत ही essential होती हैं सक्सेस के लिए at the workplace। वो improve करती हैं हमारे टीम वर्क को, productivity, leadership and relationships. So by practicing listening, speaking clearly, improving body language and accepting feedback, effective communication skills can be developed. यानी कि effective communication skills हम कैसे develop कर सकते हैं, अगर हम listening को practice करें, क्लियरली हम बोले, अपने बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करें और फीडबैक को एक्सेप्ट करें। ठीक है, तो हम अपने इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन क्रिएट्स अ पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट एंड लीड्स टू अ पर्सनल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे क्या आपको सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क इन द वर्क प्लेस। व्हाट आर सम स्ट्रैटेजीज टू डेवलप इफेक्टिव टीम वर्क स्किल्स। यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है टीम वर्क का वर्क प्लेस में और क्या स्ट्रैटेजीज हैं कि हम इफेक्टिव टीम वर्क स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। सो टीम वर्क मीन्स वर्किंग टुगेदर विद ईच अदर्स टू अचीव अ कॉमन गोल। टीम वर्क का मतलब क्या होता है कि एक साथ काम करना ताकि हम एक कॉमन गोल को अचीव कर सकें। मॉडर्न वर्क प्लेसेस में क्या होता है, बहुत सारे जो टास्क होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं और किसी एक पर्सन के द्वारा अकेले नहीं कर पाते हैं। तो जो टीम वर्क होता है वो एम्प्लॉयज़ को हेल्प करता है उनके स्किल्स को कंबाइन करने में, उनके नॉलेज और उनके एफर्ट्स को कंबाइन करने में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, वर्क क्वालिटी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। Importance of teamwork in the workplace. So first is improves productivity and efficiency. यानी कि जब लोग क्या है टीम में काम करते हैं तो वर्क डिवाइड हो जाता है अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड एबिलिटीज। सो इस वजह से क्या है टाइम सेव होता है और ये हेल्प करता है टास्क को कंप्लीट करने में फास्टली। सो टीम मेंबर्स क्या है एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं जिस वजह से जो है प्रेशर है वो रिड्यूस होता है ऑन द इंडिविजुअल्स। एनकरेजेस शेयरिंग ऑफ आइडियाज। सो इन अ टीम पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड शेयर देयर आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस। यानी कि एक टीम में क्या होता है जो लोग होते हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं तो वो अपने आइडियाज और एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। सो इससे क्या होता है बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है और क्रिएटिव सॉल्यूशंस आते हैं। सो ग्रुप डिस्कशन क्या होता है वो बेटर रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करता है देन इंडिविजुअल एफर्ट। बिल्ड्स बेटर रिलेशनशिप। सो जो टीम वर्क होता है वो आपके कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है और अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करता है अमंग द एम्प्लॉयज़। सो अगर एक साथ काम करेंगे तो उससे क्या होगा, ट्रस्ट भी बिल्ड होगा, कोऑपरेशन बिल्ड होगा और म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी। सो दिस क्रिएट्स अ पॉजिटिव एंड फ्रेंडली वर्क इन्वायरमेंट।
इम्प्रूव्स लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट। सो एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, नई नई स्किल्स को सीखते हैं एक दूसरे से जब वो टीम्स में काम कर रहे होते हैं। सीनियर मेंबर्स क्या होते हैं, वो जूनियर्स को गाइड करते हैं और जूनियर्स क्या हैं, फ्रेश आइडियाज़ को लाते हैं। तो ये हेल्प करता है पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल ग्रोथ में। इंक्रीजेज जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोटिवेशन। तो जब एम्प्लॉयज़ को क्या है, वैल्यू फील होती है एज अ टीम मेंबर, तो जो उनका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन है वो इंक्रीज होता है। जो टीम की सक्सेस होती है वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देती है, जो कि इम्प्रूव करता है मोरल को और जॉब सेटिस्फैक्शन को। नाउ व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज टू डेवलप इफेक्टिव टीम वर्क स्किल्स। सो फर्स्ट इज क्लियर कम्युनिकेशन, यानी कि जो गुड कम्युनिकेशन होता है वो एक बेस होता है टीम वर्क का। जो टीम मेंबर्स होते हैं उनको अपने आइडियाज़ को क्लियरली एक्सप्रेस करना चाहिए और एक दूसरे को भी अच्छे से सुनना चाहिए। सो जो रेगुलर मीटिंग्स हैं वो हेल्प करती हैं टू अवॉइड कन्फ्यूजन्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। डिफाइन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो जो हर टीम मेंबर होता है उसको क्या है, अपना रोल क्लियरली पता होना चाहिए। क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या करती हैं, कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करती हैं और इंश्योर करती हैं कि सब कंट्रीब्यूट करें इक्वली टू द टीम गोल। डेवलप्स ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। ट्रस्ट क्या है, एक असेंशियल है टीम वर्क के लिए। सो टीम मेंबर्स क्या है, रिस्पेक्ट करने चाहिए एक दूसरे के ओपिनियंस को और सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे को। सो जो ऑनेस्टी और रिलायबिलिटी है ये हेल्प करती है टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट विद इन द टीम। एनकरेज कोऑपरेशन नॉट कॉम्पिटिशन, यानी कि जो हेल्दी कोऑपरेशन होता है वो टीम को हेल्प करता है टू वर्क स्मूथली। टीम मेंबर्स क्या है, उनको फोकस करना चाहिए ऑन ग्रुप सक्सेस रादर देन पर्सनल सक्सेस। प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज। वर्कशॉप्स, ग्रुप एक्टिविटीज एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हेल्प इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग द टीम मेंबर्स। जैसे वर्कशॉप्स होते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ होते हैं और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, ये हेल्प करते हैं कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने में और अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने में अमंग द टीम मेंबर्स। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट टीम वर्क इज असेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ एनी वर्क प्लेस, यानी कि टीम वर्क क्या है, बहुत ही असेंशियल होता है किसी भी सक्सेस के लिए। ठीक है, किसी भी वर्क प्लेस की सक्सेस के लिए ये इम्प्रूव करता है प्रोडक्टिविटी को, क्रिएटिविटी को एंड एम्प्लॉय के सेटिस्फैक्शन को। सो बाय डेवलपिंग कम्युनिकेशन, ट्रस्ट, कोऑपरेशन एंड क्लियर रोल्स, इफेक्टिव टीम वर्क स्किल्स कैन बी बिल्ड। सो जो स्ट्रॉन्ग टीम्स होती हैं वो लीड करती हैं टू स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशंस। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस एम्पैथी एज अ वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो एम्पैथी क्या होता है, एम्पैथी इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स, थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर पीपल। एम्पैथी क्या होती है, आपकी एक एबिलिटी होती है दूसरों को अंडरस्टैंड करने की और फीलिंग्स को शेयर करने की, थॉट्स एक्सपीरियंसेस को शेयर करने की टू अदर पीपल। इसका ये मतलब होता है कि हम खुद को दूसरे की जगह पे रख के देखते हैं और हम उस सिचुएशन को देखते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इन टुडेज वर्ल्ड एम्पैथी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स, यानी कि आज के वर्ल्ड में क्या है, एम्पैथी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये हेल्प करती है इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, इम्प्रूविंग द कम्युनिकेशन एंड क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट एट वर्क एंड इन सोसाइटी। मीनिंग ऑफ एम्पैथी, तो एम्पैथी इज नॉट जस्ट फीलिंग सॉरी फॉर समवन। एम्पैथी का मतलब ये नहीं है कि हाँ हम किसी के लिए मतलब सॉरी फील कर रहे हैं। इट इज़ अबाउट ट्रूली अंडरस्टैंडिंग व्हाट अनदर पर्सन इज गोइंग थ्रू। एम्पैथी का मतलब होता है कि हम ट्रूली समझ पा रहे हैं कि जो दूसरा पर्सन है वो किस चीज़ से गुजर रहा है। सो व्हेन वी लिसन केयरफुली, ऑब्जर्व इमोशंस एंड रिस्पॉन्ड विद केयर, वी प्रैक्टिस एम्पैथी। यानी कि जब हम केयरफुली सुनते हैं, उनके इमोशंस को ऑब्जर्व करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं विद केयर, तो हम एम्पैथी को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। सो हमें हेल्प करती है कनेक्ट करने में विद अदर्स एट एन इमोशनल लेवल और रिस्पॉन्ड करने में एक थॉटफुल एंड रिस्पेक्टफुल वे में। इंपॉर्टेंस ऑफ एम्पैथी, सो एम्पैथी प्लेज अ की रोल इन पर्सनल, सोशल एंड प्रोफेशनल लाइफ। एम्पैथी क्या करता है, एक की रोल प्ले करता है पर्सनल, सोशल और प्रोफेशनल लाइफ में। पर्सनल रिलेशनशिप में क्या है, एम्पैथी ट्रस्ट को बिल्ड करता है, लव और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को बिल्ड करता है। जब फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स क्या हैं वो अंडरस्टूड होते हैं, सो कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं और रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्गर होते हैं। सो इन द वर्क प्लेस एम्पैथी हमारा इंप्रूव करता है टीम वर्क को और लीडरशिप को। एन एम्पैथेटिक मैनेजर अंडरस्टैंड्स द प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि जो एम्पैथेटिक मैनेजर होगा वो अपने एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम्स को समझेगा, जैसे कि वर्क प्रेशर हो गया या फिर कोई पर्सनल डिफिकल्टीज, और उनको सपोर्ट करेगा। तो इससे क्या होता है, जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होती है, मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। एम्पैथी हेल्प करता है इन कस्टमर सर्विस, वेयर अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स एंड इमोशंस लीड टू बेटर सॉल्यूशंस एंड सेटिस्फैक्शन। इन सोसाइटी
एम्पैथी प्रमोट्स हार्मनी एंड कोऑपरेशन। सोसाइटी में क्या है, एम्पैथी आपकी हार्मनी और कोऑपरेशन को प्रमोट करती है। ये हेल्प करती है लोगों को टू रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी एंड एक्सेप्ट डिफरेंसेस इन कल्चर, ओपिनियन एंड बैकग्राउंड। जो एक एम्पैथेटिक सोसाइटी होगी वो मोर पीसफुल होगी एंड केयरिंग होगी। एग्जाम्पल्स ऑफ एम्पैथी, सो इन द क्लासरूम, if a student is performing poorly due to family problems, a teacher who shows empathy will try to understand the reason instead of scolding। यानी कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो बहुत ही पोअरली परफॉर्म कर रहा है अपने स्कूल में ड्यू टू सम फैमिली प्रॉब्लम्स, तो एक टीचर क्या है, एम्पैथी शो करेगी और ट्राई करेगी उसके रीजंस को अंडरस्टैंड करने में इंस्टेड ऑफ स्कोल्डिंग हिम। So by offering extra help or emotional support, the teacher can help the student improve. At the workplace, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, वो लेट हो रहा है ड्यू टू हेल्थ इश्यूज, तो एक एम्पैथेटिक सुपरवाइजर क्या होगा, उसको पेशेंटली सुनेगा और ऑफर करेगा फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर रादर देन गिविंग पनिशमेंट। इससे क्या होता है, आपका लॉयल्टी और ट्रस्ट बिल्ड होता है इन द डेली लाइफ। सो इफ अ फ्रेंड इज फीलिंग सैड आफ्टर फेलिंग एन एग्जाम, मान लीजिए कोई फ्रेंड है, वो किसी एग्जाम में फेल हो जाते हैं, तो जो एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स होगा वो होगा कि उनको हम सुनेंगे, उनको एनकरेज करेंगे और उन्हें रिमाइंड करेंगे कि जो फेलियर है वो एक पार्ट होता है लर्निंग का, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग और इग्नोरिंग देम। इन लीडरशिप, सो अ गुड लीडर अंडरस्टैंड द फेयर्स एंड होप्स ऑफ पीपल ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स एंड कम्युनिकेट्स विद कंपैशन। यानी कि जो एक अच्छा लीडर होता है वो अंडरस्टैंड करता है फेयर्स और होप्स ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द डिफिकल्ट टाइम्स और कम्युनिकेट करता है उनके साथ विद कंपैशन। सो ये इंस्पायर करता है कॉन्फिडेंस को और यूनिटी को। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट जो एम्पैथी है ये एक पावरफुल सॉफ्ट स्किल है जो कि आपको एक ह्यूमन बीइंग, बेटर ह्यूमन बीइंग बनाता है। सो इट इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन, ये आपकी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है, कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है और आपके रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन करता है। सो इन अ फास्ट मूविंग एंड कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, एम्पैथी रिमाइंड अस टू बी काइंड, अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्टिव। यानी कि इस फास्ट मूविंग दुनिया में या फिर ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एम्पैथी हमें रिमाइंड करती है कि हम काइंड रहें, अंडरस्टैंडिंग रहें और सपोर्टिव रहें। सो बाय प्रैक्टिसिंग एम्पैथी इन आवर डेली लाइफ, यानी कि अगर हम एम्पैथी को अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे तो हम एक पॉजिटिव वर्क प्लेस और एक केयरिंग सोसाइटी को क्रिएट कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस द मेजर वेज टू बूस्ट मेंटल हेल्थ। सो मेंटल हेल्थ इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ओवरऑल वेलबींग। मेंटल हेल्थ क्या होता है, हमारे ओवरऑल वेलबींग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। यह अफेक्ट करता है कि कैसे हम सोचते हैं, कैसे हम फील करते हैं और कैसे हम बिहेव करते हैं इन आवर डेली लाइफ। सो गुड मेंटल हेल्थ हेल्प्स अस हैंडल स्ट्रेस, वर्क प्रोडक्टिवली एंड मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप। गुड मेंटल हेल्थ क्या करता है, हमें हेल्प करता है हमारे स्ट्रेस को हैंडल करने में, हमें प्रोडक्टिवली वर्क करने में और हमारी हेल्दी रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने में। ठीक है, यानी कि हेल्दी जो रिलेशनशिप्स होंगे उनको मेंटेन करने में। सो जो आज की ये फास्ट पेस्ड लाइफ है तो वहाँ पे स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत ही कॉमन है, तो ये बहुत ही असेंशियल हो जाता है कि हम अपनी मेंटल हेल्थ का केयर करें। ठीक है, हम अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। सो देयर आर मेनी सिंपल एंड इफेक्टिव वेज टू बूस्ट मेंटल हेल्थ। सो फर्स्ट इज मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। सो जो एक हेल्दी बॉडी होती है वो एक हेल्दी माइंड को सपोर्ट करती है। सो रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज जैसे कि वॉकिंग हो गया, योगा हो गया, साइकिलिंग हो गया या फिर प्लेइंग गेम्स, ये हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं और हमारे मूड को इम्प्रूव करते हैं। एक्सरसाइज क्या है, आपका एक फील गुड केमिकल को रिलीज करता है हमारे ब्रेन में, जो कि हमें एक रिलैक्स्ड और पॉजिटिव फील कराता है। सो ईटिंग अ बैलेंस डाइट विद फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। यानी कि अगर हम एक बैलेंस डाइट लेंगे तो उससे भी क्या है, हमारा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होगा। ठीक है, तो जो मतलब हमारा बैलेंस डाइट है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मेंटल हेल्थ को ठीक रखने में। सो एडिक्वेट स्लीप इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, यानी कि अच्छी नींद भी बहुत ही ज़रूरी है। एज लैक ऑफ स्लीप कैन कॉज इरिटेबिलिटी, एंजाइटी एंड पुअर कंसंट्रेशन। मैनेज स्ट्रेस इफेक्टिवली, जो आपका स्ट्रेस है ये एक पार्ट ऑफ लाइफ होता है, पर ये सीखना कि कैसे हम मैनेज कर सकते हैं ये एक की है टू गुड मेंटल हेल्थ। सो सिंपल प्रैक्टिसेस जैसे कि डीप ब्रीदिंग हो गया, मेडिटेशन हो गया, माइंडफुलनेस हो गया, ये हमारे माइंड को काम करते हैं। अगर हम अपने डेली टास्क को प्लान कर लेंगे, ब्रेक्स लेंगे और ओवरवर्क को अवॉइड करेंगे तो उससे हमारा क्या है, प्रेशर रिड्यूस होगा। अगर हम अपनी हॉबीज़ में एंगेज होंगे जैसे कि रीडिंग हो गया, म्यूज़िक हो गया, गार्डनिंग हो गया, फिर पेंटिंग हो गया, तो हमारे माइंड को रिफ्रेश करेगा और मेंटल टेंशन को रिड्यूस करेगा। बिल्ड स्ट्रॉन्ग सोशल रिलेशनशिप। सो ह्यूमन बींग्स आर सोशल बाय नेचर। ह्यूमन बींग्स क्या है, आपके सोशल होते हैं बाय नेचर।
अगर हम अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ या फिर लव्ड वन के साथ अगर अपना टाइम को स्पेंड करेंगे तो हमें क्या है, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड होता है और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस प्रोवाइड होती है। सो टॉकिंग ओपनली अबाउट फीलिंग्स हेल्प्स रिड्यूस लोनलीनेस एंड इमोशनल बर्डन। अगर हम अपनी फीलिंग्स के बारे में किसी से बात करते हैं तो उससे हमारा क्या है, लोनलीनेस रिड्यूस हो जाता है और इमोशनल बर्डन भी रिड्यूस होता है। सो हेल्पिंग अदर्स एंड पार्टिसिपेटिंग इन कम्युनिटी एक्टिविटीज ऑल्सो इंक्रीजेस सेल्फ वर्थ एंड हैप्पीनेस। थिंक पॉजिटिवली एंड एक्सेप्ट योरसेल्फ। पॉजिटिव थिंकिंग ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस मेंटल हेल्थ। पॉजिटिव थिंकिंग क्या करता है, हमारे मेंटल हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन फेलियर्स वन शुड लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स एंड मूव फॉरवर्ड। यानी कि हमें अपने फेलियर्स पे ज़्यादा ना फोकस करते हुए हमें क्या है, एक हमें अपनी मिस्टेक्स से सीखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। सो सेल्फ एक्सेप्टेंस मीन्स अंडरस्टैंडिंग वन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस विदाउट सेल्फ क्रिटिसिज्म। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है कि हम अपनी खुद की स्ट्रेंथ्स को भी जान रहे हैं और अपनी वीकनेसेस को भी जान रहे हैं बिना किसी सेल्फ क्रिटिसिज्म के। सो प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड बाय अप्रिशिएटिंग स्मॉल गुड थिंग्स इन लाइफ हेल्प डेवलप अ पॉजिटिव आउटलुक। यानी कि अगर हम ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करेंगे बाय अप्रिशिएटिंग वेरी स्मॉल थिंग्स इन आवर लाइफ तो उससे क्या होगा, एक पॉजिटिव आउटलुक डेवलप होगा। सीक प्रोफेशनल हेल्प व्हेन नीडेड। सो समटाइम्स प्रॉब्लम में फील ओवरवेलमिंग। कभी कभी क्या है, प्रॉब्लम्स हमारी ओवरवेलमिंग फील करा सकती हैं। सो इन सच केसेस सीकिंग हेल्प फ्रॉम काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल इज इम्पॉर्टेंट। तो उन केसेस में क्या है, अगर हम हेल्प लें काउंसलर से, साइकोलॉजिस्ट से या फिर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आस्किंग फॉर हेल्प इज़ नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस। यानी कि अगर हम किसी से मदद मांग रहे हैं तो वो क्या है, एक वीकनेस का साइन नहीं है बल्कि एक स्टेप है टुवर्ड्स द रिकवरी। सो अर्ली सपोर्ट कैन प्रिवेंट प्रॉब्लम्स फ्रॉम बिकमिंग सीरियस। In conclusion, we can say that boosting mental health requires regular care and attention। यानी कि अगर हमें अपने mental health को boost करना है तो उसके लिए हमें regular care और attention की ज़रूरत होती है। So by maintaining a healthy lifestyle, managing stress, staying connected with others, thinking positively and seeking help when needed, individuals can improve their mental well-being। यानी कि इंडिविजुअल्स कब अपना मेंटल वेलबींग को इम्प्रूव कर सकते हैं, जब वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रखेंगे, अपने स्ट्रेस को मैनेज करेंगे, कनेक्टेड रहेंगे दूसरों के साथ, पॉजिटिवली थिंक करेंगे और हेल्प लेंगे जब भी उन्हें हेल्प की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो क्या है, इंडिविजुअल्स अपने मेंटल वेलबींग को इम्प्रूव कर सकते हैं। स्मॉल डेली एफर्ट्स कैन लीड टू अ हैप्पियर, हेल्थियर एंड मोर बैलेंस्ड लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लें। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।